वैकेंसी आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 30 अक्टूबर 2024। टोटल 8 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि किसी भी जॉब की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। टोटल 8 पोस्ट के लिए आई है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल के लिए 3 है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए जो कि लीगल के लिए ही है 3 है, और सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर लीगल के लिए 2 है। मतलब लीगल के लिए ही वैकेंसी आई हुई है, टोटल 8 हो। ठीक है। पहला असिस्टेंट मैनेजर की बात करें 3 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें यूआर के लिए 2 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है। पे स्केल की बात करें तो 50,000 से 1,60,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 15 लाख का सीटीसी मिलेगा। अपर एज लिमिट जो है वो है 32 साल और 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए भी 3 वैकेंसी है और 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर की बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी है और 30,000 का पे स्केल होगा बेसिकली, मतलब सीटीसी 9 लाख रुपीज़ होंगे। 40,000 मैक्सिमम एज लिमिट है और यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब जेसीओ के ग्रेड पे होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लिविंग द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो भी है। ठीक है। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन है, मतलब तीनों की जो क्वालिफिकेशन है सेम ही है। एलएलबी या फिर बीएल होना चाहिए और अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल होना चाहिए। ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर और प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें तो परसेंटेज जो है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए जनरल ओबीसी का। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का, और एससी एसटी अगर पीडब्ल्यूबीडी है तो सिर्फ पास होंगे तो चलेगा। और सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ पास चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंडेटरी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जो बात करें, जहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया ना 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं, जैसे कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए लेबर लॉ, लैंड लॉ, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड मैनेजमेंट का, आरटीआई एक्ट का। इसके बाद बेसिक नॉलेज होना चाहिए सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का, ड्राफ्टिंग वगैरह आना चाहिए। क्या क्या ड्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप रीड कर लीजिएगा एक बार। कम्युनिकेशन गुड नेगोशिएशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। वर्बल रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कंप्यूटर और एमएस ऑफिस का यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का है, एससी के लिए 5 साल का है। ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी है या फिर 40% डिसेबिलिटी है या फिर उससे ज़्यादा है तो 10 साल का आपको यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर जो कि मैंने बताया 5 साल का यहाँ पे फिक्स टेन्योर है 5 साल का, उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। एक्सटेंडेबल है 5 साल और। ठीक है। टोटल 10 साल हो जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। अप्लाई कैसे करना है, तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने का 30 अक्टूबर 2024। ठीक है। इंक्लोजर्स में क्या क्या आपको देना है, सर्टिफिकेट्स देने हैं पासिंग के, एलएलबी बीएल के सर्टिफिकेट्स, फाइनल कंसल्टेशन मार्कशीट जो होता है वो देना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो वो भी आपको देना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ठीक है। फिर फिजिकल कॉपीज वगैरह भी देने पड़ेगी आपको, जो आपने ऑनलाइन पेमेंट वगैरह किया हुआ है। आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो 600 प्लस 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। फीस कैसे पे करना है, यहाँ पे एसबीआई गलेट का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके या फिर इसको कॉपी पेस्ट करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप प्रॉपर इसको रीड कीजिएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से रीड करना है, भले ही मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको अच्छे से रीड करना है एक बार। ठीक है। और कोई भी अपडेट्स वगैरह रहता है तो उसको आपको बेसिकली बेल का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके हमेशा चेक करते रहना है करियर्स में, कि क्या कोई टेस्ट आ रहा है, इंटरव्यू आ रहा है, फाइनल सिलेक्शन कब है, ये सारी चीज़ें आपको ये वेबसाइट पे ही मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें चेक करते रहनी है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, तो आप सीधा मेल कर सकते हो। ठीक है। मेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे मेल कर सकते हो या फिर नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए, वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।